मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जैसे कि मैं बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। थर्सडे और फ्राइडे को हमने सोचा कि अपने घर की क्लीनिंग कर लेते हैं सैटरडे और संडे से पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहीन नाज। मैं मेलबर्न में होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बहुत सारे हलाल प्लेसेस को भी मैं डिस्कवर करती रहती हूँ और शेयर करती रहती हूँ अपने फेसबुक पेज पर। और कभी कभी मैं रोज़मर्रा की रूटीन और फूड रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। जितनी दफ़ा भी मैंने ये बताया है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मुझसे काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि आप क्या वर्क फ्रॉम होम करती हैं, उनको भी वर्क फ्रॉम होम के बारे में तमाम डिटेल्स जाननी है। मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बताया है, अब दोबारा बता देती हूँ। मैं वर्क फ्रॉम होम ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम नॉर्मल सी एक जॉब है, मेरी रूटीन 9 to 5 जैसे कि सबकी होती है, जो कि आजकल रिमोट है। मैं एक बैंक में काम करती हूँ, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ अपने बहुत से व्लॉग्स में। ऑल्सो मेरा काम कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे जाना पड़े, मेरा काम आराम से रिमोटली हो जाता है कंप्यूटर की मदद से। और मैं बहुत अरसे से एक जगह पर काम कर रही हूँ। मैंने बीच में अपनी जॉब चेंज कर ली थी, मैंने दोबारा ज्वाइन करी तो मैं वर्क फ्रॉम होम पर आ गई हूँ और जब से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ बहुत अरसा हो गया। मेरे हस्बैंड भी पहले वर्क फ्रॉम होम किया करते थे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अलाउ करती थी, लेकिन अब बहुत सी कंपनीज कहती हैं कि आप ऑफिस में आके काम करें। जब भी मैंने अपने हस्बैंड की और अपनी क्लीनिंग की वीडियो डाली है, मुझे बहुत से अप्रिसिएशन मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं अपनी वीडियोस पर। एक दो मैसेजेस इस तरह के भी आए जिनको पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारी सोच अभी तक तब्दील नहीं हुई और इसीलिए हम वहीं के वहीं खड़े हैं शायद आज तक। कुछ कमेंट्स में ख़वातीन कहती हैं कि वो जॉब तो नहीं करती हैं, लेकिन उनके बहुत सारे बच्चे हैं, वो घर संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। उनके शौहर उन्हें अप्रिशिएट करने की बजाय बल्कि उनके ऊपर जुल्म करते हैं, उन्हें परेशानी में रखते हैं। और कुछ ख़वातीन ने मुझे ये भी कहा कि उनके ससुराल वाले भी मिलकर उनके ऊपर जुल्म करते हैं, जिस पर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे पर्सनल मैसेजेस भी किए ख़वातीन ने। जब मैं सिर्फ़ और सिर्फ घूमने फिरने की और खाने पीने की वीडियोस बनाती थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं अपनी सिर्फ एक पार्ट दिखा रही हूँ अपनी लाइफ का, जो कि मैं बहुत अच्छा गुजार रही हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी का दूसरा पार्ट जो बहुत मुश्किल है, जो कि सारे काम काज हैं घर के, जिसमें मैं अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। एक्चुअली वीडियो बनाने का मकसद शुरू में सिर्फ यही था कि हम ये दिखा सकें हम दोनों मिलकर मियाँ बीवी किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और जो भी मैं लाइफ का एक पार्ट दिखा रही थी जिसमें मैं घूम फिर रही थी और खा पी रही थी, उसके अलावा मेरी ज़िंदगी और वो ये है जिसमें मैं अपनी रूटीन के काम इस तरह से करती हूँ, चाहे वो सैटरडे संडे हो या कोई भी आम से रूटीन हो। मैंने हर तरह का दिन आप लोगों को दिखाया, मंडे रूटीन भी दिखाया, सैटरडे संडे रूटीन भी दिखाया, एक स्लो डे भी दिखाया जिसमें मैं घूम फिर रही थी वो भी दिखाया, घर का काम, बाहर का काम, ऑफिस का काम, हर तरह का काम दिखाया, घूमना फिरना भी दिखाया, ताकि सब लोगों को मेरा राइट मैसेज पहुंचे और सबको पता चले कि मेहनत में अजमत है और इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर हम लोग मिलके काम करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं कि अपने काम हम घर के अपने हाथ से करते हैं। और पहले भी मैं बहुत दफ़ा ये बता चुकी हूँ कि यहाँ पर सफाई हो, घर का काम हो, खाना पकाना हो, बर्तन धोना हो या कपड़े धोना हो, हर चीज़ को एक स्किल की तरह देखते हैं और ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है जो कि हर किसी को आनी चाहिए। और इसीलिए मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि हम सब मिलके सफाई कर रहे हैं, चाहे मेरा बेटा हो, मैं हूँ या मेरे हस्बैंड हो। तो सफाई अगर 2 घंटे की होती है ना, तो हम लोग मिल मिला के 4 घंटे में ख़त्म करते हैं। और उसका रीज़न है ये, बीच में होती है प्रोक्रेस्टिनेशन, मस्तियाँ, शोल मेला। और ये देखें, ये जहाज़ बना बना के सब लोग अपना अपना ट्राई कर रहे थे। पहले इसके पापा ने बना के उड़ाया जहाज़, फिर उसके बाद रोशान बना के उड़ाएंगे। असल में हमने एक मूवी देखी थी जिसमें एक बच्चा जो है वो पेपर प्लेन बनाता है और उसका पेपर प्लेन बहुत उड़ के दूर जाता है तो बस उसकी उस वीडियो के बाद से, उस मूवी के बाद से रोशान को भी पेपर प्लेन बनाने का बड़ा शौक हो गया और अक्सर ये पेपर प्लेन रोशान बनाता रहता है और हम भी इंजॉय कर लेते हैं। वैसे ज़्यादातर घर का हिस्सा जो है वो साफ़ था, क्योंकि बीच बीच में मैं जो है वो मिड वीक क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है वैसे वैसे मैं काम निपटाती रहती हूँ। अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों से डी क्लटरिंग भी शेयर करूंगी अपने घर की, जो कि मैं नॉर्मली हर 6 से 7 महीने के बाद करती रहती हूँ अपने घर में। यकीन करें आप लोग के घर का काम और बच्चों का काम और ज़िंदगी के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, इंसान ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं अपने बेटे रोशान को ये बात सिखा रही हूँ कि अपने वार्डरोब को किस तरह से सेटअप करना है और ऑर्गेनाइज करना है। और मैंने इसको ये भी दिखाया और बताया है कि आपको विंटर के क्लोथ्स किस तरह से अलग रखने हैं और समर के क्लोथ्स किस तरह से अलग रखने हैं। अभी मेलबर्न में जो है वो बड़ा मिक्स सा वेदर चल रहा है, दिन भर जो है वो धूप होती है तो गर्मी हो जाती है, और फिर जैसे जैसे रात होती जाती है तो इसीलिए कुछ समझ नहीं आता कि सर्दी के कपड़े रखें या गर्मियों के
के कपड़े रखें। तो एक तरफ अलमारी में मैंने इसको सर्दी और गर्मी दोनों के कपड़े रखवा दिए और जब बिल्कुल वार्डरोब सेट हो गई तो रोशान बड़े खुश हो रहे थे और बोले थे देखे मामा अब इस तरह से हटा के मैं दिखाता हूँ इसको, आप इसको दिखाएं कि कितनी अच्छी सी वार्डरोब सेट हो गई है मेरी। सर्दियों की भी दिखाएं और गर्मियों की भी दिखाएं। अभी बहुत सारी डीक्लटरिंग करनी है मुझे रोशान के कपड़ों में से भी, और कुछ चीज़ें अलमारी में रखी हैं उनको भी निकालना है, बट फिर भी बहुत रोशान ने बहुत अच्छा काम किया और ये बहुत खुश हो रहे थे। बहुत दिन से रोशान अपने पापा से ये बोल रहे थे कि पापा मेरी चेयर को जो है ऊंचा कर दें, ये जो चेयर है ना इसमें लेवल के हिसाब से जो है ऊंची नीची हो जाती है। शारिक ने सीट एडजस्ट कर दी है रोशान की हाइट के मुताबिक, और ये टेबल जो है ये भी एडजस्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द हाइट। बाथरूम की क्लीनिंग की तरफ आ गए हैं हम लोग अब, और हम मियाँ बीवी घर के हर काम को एज अ टीम वर्क देखते हैं। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, जो कि अगर मिलजुल कर सब काम करें तो स्मूथ चल सकती है गाड़ी। साथ साथ मैं आपको तमाम प्रोडक्ट्स यूज करती हुई दिखा रही हूँ कि मैं कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। अच्छा, कोविड से पहले की और बाद की क्लीनिंग में काफी लोगों के जो है फर्क आ गया है। कोविड से पहले लोग इतना ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल सोप या एंटीबैक्टीरियल वाइप्स वगैरह यूज़ नहीं करते थे, और यहाँ पर रोशान घर में पहनने वाली तमाम चप्पलों को सफाई से पानी से धो रहे हैं और मैं रोशान को सिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ क्लीनिंग वाइप्स जो कि फ्लोर वाइप्स हैं, और ये मैंने पूरा सिस्टम जो है वो कोल से लिया था। जो लोग मेलबर्न में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में उनको पता होगा। ये क्लीनिंग वाइप्स बहुत अच्छे हैं, एंटीबैक्टीरियल हैं, इनको मैं यूज़ करके और फेंक देती हूँ। ये $5 से $6 का एक बॉक्स आता है जिसके अंदर 25 वाइप्स होते हैं। बहुत इजी टू यूज़ है और आसानी से जो है वो फ्लोर वाइप हो जाता है और एंटीबैक्टीरियल है, और आप इसको वाइप करें और फेंक दें। अच्छा, पहले मैं ये सोचती थी कि इतने ज़्यादा वाइप यूज़ करना ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है चॉइस, लेकिन मैं साथ साथ ये बताती चलूँ कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये पानी में जाएंगे तो ये घुल जाएंगे और डिज़ोल्व हो जाएंगे, और इनसे जो है वो पोल्यूशन नहीं होती है। और मुझे ये नहीं पता कि ये हर मुल्क में मिलते हैं या नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ये बड़ी नेमत के जैसे हैं। मैं इनको निकाल के और फेंक देती हूँ इस तरह से इस्तेमाल करके। यहाँ पर जो हमारी छोटी सी प्यारी सी बेटी है माशाल्लाह, वो चाहती है हर काम में वो भी हमारे साथ साथ रहे, तो मुझे जो है वो मैं दूसरे कमरे में आई हूँ ऑफिस रूम में, तो मुझे सब कुछ ला ला के दे रही हैं वो जो भी जो है मैं क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और जब हम इनको जो भी हमें देती हैं चीज़ तो हम थैंक यू बोलते हैं, तो ये भी थैंक यू बोलना सीख गई हैं थोड़ा थोड़ा। अपने से ज़्यादा वज़न है इसका लेकिन कहती हैं कि मैं खुद मामा को जाके दूँगी। थैंक यू थैंक यू। एक दफ़ा पहले भी मैं ये बात का तस्करा कर चुकी हूँ कि वर्क फ्रॉम होम करने वालों को लोग समझते हैं कि कोई काम नहीं है उनके लिए और वो दूसरे काम भी मल्टीटास्क कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी दफ़ा नहीं होता है। जब आप ऑफिस का काम करने बैठते हैं या ऑफिस का काम करते हैं घर से, तो बस आप को ऑफिस का काम ही करना होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आप घूमते फिरते रहें और घर का काम खुद ब खुद ही हो जाए और आपके ऑफिस का काम भी खुद ब खुद हो जाए आपके घर पे रहने से। हाँ, बहुत तरह की आसानियाँ हो जाती हैं। आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, उनको स्कूल छोड़ के लाना ले जाना हो वो कर सकते हैं, घर के लिए कुछ ग्रॉसरी खरीदना हो, घर आके जल्द से जल्द पकाना हो वो कर सकते हैं। आपको कहीं रास्ते में आना जाना नहीं पड़ता, सफ़र का रास्ता कम हो जाता है। बहरहाल अब फाइनल टचेस दे रहे हैं हम लोग, घर को वाइप कर रहे हैं, फ्लोर वाइप्स, और थोड़ी थोड़ी जहाँ पर एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी है जो जगहें रह जाती। तमाम घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो चुका है। तकरीबन एक हफ्ते तक बिल्कुल चमचमाता हुआ घर रहेगा। फिर हम मसरूफ़ हो जाते हैं पूरे वीक, जैसे कि मैंने बताया मंडे टू फ्राइडे। जब मैं काम से फारिग होती हूँ तो मुझे खाना पकाना होता है, और खाने पकाने की बहुत सी वीडियोस मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। अगले क्लिप में मैं आपको अपना ऑफिस रूम दिखा रही हूँ। ये है ऑफिस रूम जहाँ पर अक्सर बैठकर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों काम करते थे पहले, लेकिन अब मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो मैं यहाँ बैठती हूँ। हमने इसलिए सैटरडे संडे से पहले काम ख़त्म कर लिया था क्योंकि सैटरडे संडे को बहुत अच्छा वेदर था, और जब बहुत अच्छा वेदर होता है मेलबर्न में तो घूमने का जो है वो बहुत मज़ा आता है। काम ख़त्म करने के बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को बड़ी ज़बरदस्त भूख लगने लगी। बच्चे दोनों खा पी के सो चुके थे माशाल्लाह, और मैंने बनाया नूडल्स और उसके साथ मैंने अंडे फ्राई कर लिए। हम दोनों ने बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई किया। अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग निकले अपने कज़न्स के साथ हलवा पूरी इंजॉय करने। हमने ज़बरदस्त सा हलवा पूरी और निहारी खाया पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से एक, और हम एक पार्क की तरफ निकल गए। जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत अच्छा सा मौसम हो जाता है बाहर घूमने वाला। मेलबर्न में बहुत अच्छे अच्छे पार्क है माशाल्लाह, और ये जो है कोबर्ग लेक पार्क है, अगर किसी को जानना हो। वहाँ पर मैंने इस तरह से स्वान्स और उनके बेबीज़ को देखा जाते हुए, तो मैंने उसका वीडियो क्लिप बना लिया, बड़ा प्यारा लग रहा था।
बच्चों ने कुछ वहाँ पर खेला, बल्कि हम सब ने वहाँ पर खेला। हम फ्रिस्बी ले गए थे, हमने फ्रिस्बी से एंजॉय किया। रोशान ने स्कूटी चलाई। ये एक बहुत ही बड़ा पार्क है। मेलबर्न में बहुत जगह जगह पर छोटे छोटे पार्क्स हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े पार्क्स भी हैं, जैसे कि ये है। और यहाँ पर जो है वो वाटरफॉल भी था, छोटा सा आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी मैंने वहाँ पर देखा, तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो में दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा था। चलें दोस्तों, फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। खुश रहिए, खुश रखिए।